नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम सूफी काव्य धारा पर बात करने वाले हैं, जो कि प्रत्यक्ष रूप से स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल है। हिंदी साहित्य का दूसरा महत्वपूर्ण काल, जिसे हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, भक्ति काल है। और भक्ति काल को दो काव्य धाराओं में विभक्त किया गया है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। और इन दोनों ही काव्य धाराओं को पुनः दो शाखाओं में विभक्त किया गया है। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत संत काव्य धारा, जिसे हम ज्ञानाश्रय काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी है सूफी काव्य धारा, जिस पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सूफी काव्य धारा को हम जिन अन्य नामों से पुकारते हैं वे हैं प्रेमार्गी शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, रोमांसिक कथा काव्य परंपरा आदि। ये सभी नाम इस तथ्य के द्योतक है कि इस परंपरा के काव्य ग्रंथों में प्रेम तत्व की प्रधानता है, किंतु इनका प्रेम तत्व परंपरागत भारतीय प्रेम भावना से थोड़ा भिन्न दिखाई देता है। क्योंकि जहाँ परंपरागत आदर्श भारतीय प्रेम में विवाहोत्तर यानी विवाह के पश्चात के गार्हस्थ्य प्रेम का चित्रण देखने को मिलता है, जहाँ सामाजिक मर्यादाओं, सामाजिक जीवन की जो भी मर्यादाएं हैं उनका निर्वाह किया जाता है, उनको तोड़ा नहीं जाता है। जबकि इस प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में जिस प्रेम तत्व का निरूपण देखने को मिलता है, वहाँ पूर्णतया स्वच्छंदतापूर्ण दृष्टिकोण, सौंदर्य भावना, साहसपूर्ण क्रियाकलाप और समाज विमुख प्रणय भावना देखने को मिलती है। समाज विमुख से तात्पर्य है कि अपने प्रेम को पाने के लिए इन कथा काव्यों में या इन प्रेमाख्यानकों में सामाजिक मर्यादाओं का बहिष्कार किया गया है या सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ा गया है। तो ये प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन सूफी काव्य में जो प्रेम भावना मिलती है वह भारतीय प्रेम से अलग है। यह स्वच्छंद प्रेम है, जिसे अंग्रेजी में रोमांस कहा जाता है। और यही कारण है कि जो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार और आलोचक हुए हैं, उन्होंने प्रेमाख्यानों के प्रेम तत्व और काव्य रूप को भारतीय महाकाव्यों में चित्रित गार्हस्थ्य प्रेम की कसौटी पर कसा और इन्हें विदेशी परंपराओं पर आधारित पूर्णतः अभारतीय घोषित कर दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो इन प्रेमाख्यानकों पर फारसी मसनवियों का प्रभाव माना है। तो आज के इस वीडियो में हम सूफी काव्य धारा से संबंधित दो प्रमुख तथ्यों पर बात करने वाले हैं। एक तो ये कि क्या ये हिंदी में रचित प्रेमाख्यानक जितने भी हैं ये फारसी मसनवियों से प्रभावित है, और दूसरा इनका मूल उद्देश्य क्या था। क्या सूफी मत का प्रचार प्रसार करना ही इन प्रेमाख्यानकों का उद्देश्य था, या इस काव्य परंपरा के कवि सूफी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ही इन काव्य ग्रंथों की रचना की थी। तो जैसा कि हमने बात की कि शुक्ल जी इन प्रेमाख्यानकों पर फारसी मसनवियों का प्रभाव मानकर चलते हैं, क्योंकि शुक्ल जी के मतानुसार तो भारतीय प्रेम पद्धति का आदर्श राम और सीता के विवाहोत्तर प्रेम में ही मिलता है, जबकि इन प्रेमाख्यानकों में तो विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण हुआ है। और इसी कारण शुक्ल जी ने इन्हें भारतीय प्रेम पद्धति के अनुकूल स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि शुक्ल जी के अनुसार तो भारतीय आदर्श प्रेम राम और सीता का प्रेम है, जो विवाह पश्चात का प्रेम है। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने कुछ अन्य तर्क भी दिए हैं, जैसे कि शुक्ल जी ये मानकर चले हैं कि जिस प्रकार फारसी मसनवियों में प्रेम का चित्रण एकांतिक, लोकबाह्य और आदर्शात्मक किया गया है, वैसा ही चित्रण हमें हिंदी में रचित प्रेमाख्यानकों में देखने को मिलता है। दूसरा, फारसी में रचित मसनवियों में भी नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक विस्तार से चित्रित किया गया है। यही बात हमें हिंदी के प्रेमाख्यानकों में देखने को मिलती है। दूसरी बात शुक्ल जी अपने पक्ष में देते हैं कि मसनवियों में कथा सर्गों या अध्यायों में विभक्त नहीं होती है और सारा काव्य एक ही छंद में रचित होता है, और कथा का आरंभ ईश्वर स्तुति, पैगंबर की वंदना और उस समय के राजा की प्रशंसा के साथ होता है। और यही बात भारतीय प्रेमाख्यानकों में शुक्ल जी ने बताई है। और तीसरी बात जो शुक्ल जी कहते हैं कि ये प्रेम कहानियाँ मुसलमानों के द्वारा लिखी गई है। अब हम इन तीनों ही तर्कों पर विस्तार से चर्चा करते हैं, सूक्ष्मता से विचार करके चलते हैं। तो पहली बात जो शुक्ल जी बता रहे हैं कि
फारसी मसनवियों की भांति हिंदी प्रेमाख्यानों में प्रेम का चित्रण एकांतिक, लोकबाह्य और आदर्शात्मक है। तो ऐसी प्रेम निरूपण की एक सशक्त परंपरा भारतीय साहित्य में भी हमें प्राचीन काल से देखने को मिलती है। ऋग्वेद के उर्वशी पुरुरवा आख्यान की बात करें या महाभारत का नल दमयंती आख्यान, तप्ता संवरण आख्यान, पुराणों में वर्णित उषा अनिरुद्ध, राधा कृष्ण, प्रभावती प्रद्युम्न आख्यान भी स्वच्छंद प्रेम की परिभाषा में ही आते हैं। और यही जो परंपरा है हमें अपभ्रंश के चरित काव्यों में भी देखने को मिलती है। प्राकृत में एक रचित रचना है वृहत कथा। हालांकि मूल ग्रंथ आज अनुपलब्ध है, परंतु वृहत कथा की कथा का अनुमान उसी से मिलते जुलते अन्य ग्रंथ हैं, जैसे क्षेमेंद्र के कथा सरित सागर। इससे अनुमान लगाया जा सकता है यहाँ भी शताधिक प्रेम कथाओं में उसी एकांतिक और लोक बाह्य प्रेम का चित्रण देखने को मिलता है। और रही बात कि नायक नायिका से अधिक विरह कातर दिखाया गया है, तो ये बात भी हमें भारतीय परंपरा में देखने को मिलती है। चाहे हम ऋग्वेद की बात करें, जहाँ पुरुरवा उर्वशी के विरह में पागलों की भांति प्रलाप करता हुआ उसे प्रेम याचना कर रहा है। और यही बात हमें कालिदास के कादम्बरी में भी देखने को मिलती है, जब कादम्बरी का नायक विरह की प्रथम आंच में ही पिघलकर अपने प्राण त्याग देता है। तो हम यह नहीं मान सकते कि भारतीय परंपरा में नायक को नायिका की तुलना में अधिक विरह कातर नहीं दिखाया गया है, बल्कि अगर हम सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो यह भी भारतीय परंपरा के अनुकूल ही है। दूसरी बात जो शुक्ल जी लेकर चले हैं कि मसनवियों में कथा सर्गों या अध्यायों में विभक्त नहीं होती और सारा काव्य एक ही छंद में रचित होता है। तो देखिए, इन शैलीगत प्रवृत्तियों की अगर हम बात करें तो भामह और रुद्रट जो कि भारतीय आचार्य रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र परंपरा में, इन्होंने कथा काव्य के जो लक्षण बताए हैं उन लक्षणों में इन्होंने ये लक्षण भी बताए हैं कि कथा का सर्गों या अध्यायों में विभक्त न होना, कथा के आरंभ में ईश्वर स्तुति और गुरु वंदना, कवि द्वारा अपना परिचय देना। तो इनका उल्लेख भामह और रुद्रट ने कथा काव्य के लक्षणों के रूप में उस समय ही कर दिया था जब फारसी में प्रथम मसनवी की भी रचना नहीं हुई थी। और रही बात छंद योजना की, तो हिंदी के प्रेमाख्यानों में मसनवियों की भांति सर्वत्र एक ही छंद का प्रयोग नहीं मिलता है, अपितु कम से कम दो छंद, दोहा और चौपाई, इनका प्रयोग तो मिलता ही है। चौपाइयों के बीच बीच में दोहा जैसे दो पंक्तियों के छंद का धता देकर प्रबंध लिखने की परंपरा का सूत्रपात तो अपभ्रंश के प्रथम प्रबंधकार स्वयंभू द्वारा ही हो गया था। तो ये परंपरा भी भारतीय परंपरा के ही अनुकूल हमें दिखाई दे रही है। तीसरी बात जो शुक्ल जी ने बताई कि इस परंपरा में जो प्रेमाख्यानक लिखे गए हैं अधिकांश मुसलमान कवियों के द्वारा लिखे गए हैं। तो शुक्ल जी के समय तक जब शुक्ल जी ने ये बात कही थी, केवल 8 आख्यान ही उपलब्ध हुए थे और जिसमें से 6 के रचयिता मुस्लिम थे। किंतु वर्तमान में इस परंपरा से संबंधित 53 से भी अधिक कवियों के प्रेमाख्यान उपलब्ध हो चुके हैं और जिसमें से 36 तो हिंदू है। तो इन्हें फारसी मसनवियों की देन बताना तो बिल्कुल निरर्थक और अनुचित है। इसके अतिरिक्त अगर हम और सूक्ष्मता से बात करें तो जो फारसी में रचित मसनवियाँ हैं और उसमें जिस प्रणय भावना का निरूपण हुआ है और भारतीय प्रेमाख्यानकों में जिस प्रणय भावना का निरूपण हुआ है उसमें भी हमें अंतर दिखाई देता है, क्योंकि फारसी मसनवियों में तो प्रेम का जो उदय है वह बचपन के साहचर्य के कारण दिखाया गया है। जैसे लैला मजनू को बचपन से ही जानती थी, यही बात शीरी और फरहाद पर लागू होती है। जबकि भारतीय प्रेमाख्यानकों में तो प्रेम का उदय प्रत्यक्ष दर्शन, चित्र दर्शन या स्वप्न दर्शन के द्वारा बताया गया है। इसी प्रकार फारसी मसनवियों में तो जो नायक और नायिका के प्रेम में प्रतिनायक के द्वारा बाधा उपस्थित की जाती है, प्रतिनायक जिसे हम विलेन कहते हैं, जबकि हिंदी प्रेमाख्यानकों में यह प्रेम में बाधा नायिका के पिता, भाई या संरक्षक के द्वारा पैदा की जाती है। और तीसरी बात कि फारसी मसनवियों में तो नायिका का विवाह प्रतिनायक से हो जाता है और नायक आत्महत्या कर लेता है,
जबकि हिंदी में रचित प्रेमाख्यानकों में नायक किसी देवी शक्ति के सहयोग से अंततः अपने प्रेम को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ही लेता है। तो ये सभी बातें भी हमें इस बताने के लिए पर्याप्त है कि जो भारतीय प्रेमाख्यानक है यह फारसी मसनवियों से प्रेरित और प्रभावित नहीं है, अपितु भारतीय साहित्य में ही ऋग्वेद से ही अनेक सुंदर प्रेमाख्यान उपलब्ध होने लगते हैं और इसकी अखंड परंपरा का सूत्रपात तो महाभारत से हो जाता है। तो ये जो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश से होती हुई भारतीय परंपरा है, इसी भारतीय परंपरा से प्रभावित ये भक्ति काल में रचित प्रेमाख्यानक काव्य हैं। इसके अतिरिक्त ये जो प्राकृत और अपभ्रंश में रचित प्रेमाख्यानक काव्य हैं, इनमें जिन कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है वो कथानक रूढ़ियाँ भी हमें भक्ति काल में रचित प्रेमाख्यानक काव्यों में देखने को मिलती है। कथानक रूढ़ि से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? जैसे किसी कवि ने किसी प्रसंग या घटना का उल्लेख जिस प्रकार से कर दिया, किसी एक घटना का उल्लेख, तो परवर्ती कवियों द्वारा भी उस घटना का चित्रण बिल्कुल वैसा ही अपने काव्य में करना और अनेक कवियों द्वारा उसका अनुसरण करना, तो यह एक प्रकार की रूढ़ि बन जाती है। इसे ही हम कथानक रूढ़ि के नाम से जानते हैं। यानी कथा को विस्तार देने के लिए एक ही प्रकार, एक ही जैसे तरीकों का अनुसरण करना। तो ऐसी कथानक रूढ़ियाँ भी हमें बहुत सारी हिंदी के प्रेमाख्यानक काव्यों में देखने को मिलती है, जो कि परवर्ती युग में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के हिंदी के प्रेमाख्यानों में देखने को मिलती है। ये किस प्रकार की कथानक रूढ़ियाँ हैं? जैसे नायिका के नाम के अंत में वती आता है, पद्मावती, सत्यवती आदि। नायिका किसी न किसी द्वीप की निवासिनी होती है, जैसे सिंहल द्वीप, लंका द्वीप, मलय द्वीप इत्यादि। स्वपन दर्शन, चित्र दर्शन या गुण कथन से नायक नायिका में प्रेम होना। नायक या नायिका का जन्म देवी अनुष्ठान से होना। मंदिर या फुलवारी में नायक नायिका की प्रथम भेंट होना। नायक का पंडित, ब्राह्मण, भिक्षु, तपस्वी आदि के वेश में नायिका की खोज में निकलना। नायिका के संरक्षक से नायक का द्वंद्व या युद्ध होना। नायक का एक से अधिक सुंदरियों से प्रेम व विवाह होना। नायक को किसी मित्र, सिद्ध, योगी, बेताल, देवता की सहायता मिलना और नायक को नायिका की प्राप्ति होना। तो ये जो कथानक रूढ़ियाँ हैं, ये कथानक रूढ़ियाँ हमें पूर्व में रचित संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के कथा काव्यों में भी देखने को मिलती है, जिनका अनुसरण भक्ति काल के प्रेमाख्यानक परंपरा के कवियों ने भी किया है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हिंदी में रचित प्रेमाख्यानक फारसी मसनवी से प्रेरित और प्रभावित नहीं है, अपितु भारतीय परंपरा में ही इसकी एक सुदृढ़ परंपरा देखने को, इस स्वच्छंद प्रेम की सुदृढ़ परंपरा देखने को मिलती है। अब हम बात करें कि हिंदी में जो प्रेमाख्यानक काव्य लिखे गए, रचित हुए, उनके प्रयोजन क्या था? क्या इनका मूल उद्देश्य सूफी धर्म का प्रचार प्रसार करना था? यह भी एक विवादास्पद प्रश्न है सूफी काव्यधारा को लेकर कि अधिकांश कवि मुसलमान थे और इन्होंने हिंदू घरों की प्रेम कहानियाँ उठाई और इन प्रेम कहानियों की आड़ में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, यह बात उस समय उठी थी जब इस परंपरा के केवल 8 ही आख्यान उपलब्ध हुए थे और उसमें से 6 मुसलमान थे। किंतु अब जब हमें 53 प्रेमाख्यानक प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से 36 के रचयिता हिंदू हैं और हिंदू कवियों ने तो काव्य के आरंभ में गणेश, सरस्वती, कृष्ण, ब्रह्म आदि हिंदू देवी देवताओं की स्तुति की है और अपने धर्म पर पूर्ण आस्था व्यक्त की है। तो ये बात हम मानकर नहीं चल सकते कि सूफी धर्म का प्रचार प्रसार करना ही इनका मूल उद्देश्य था। हालांकि हम मान सकते हैं कि इन मुस्लिम कवियों में कुछ कवि सूफी मतानुयायी रहे होंगे, किंतु इसी से उनके काव्य का प्रयोजन सूफी मत का प्रचार प्रसार मान लेना वैसा ही अनुचित होगा जैसे बिहारी सतसई को राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रचार करने वाली रचना मान लेना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिहारी राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, जबकि बिहारी सतसई राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रचार करने वाली रचना नहीं है। और जहाँ तक कवियों द्वारा अपने काव्य में उद्धृत पंक्तियां हैं, तो कवियों के अंतः साक्ष्य से भी हमें यही प्रमाणित होता है कि इनका प्रयोजन यश प्राप्ति, अपनी काव्य कला का प्रदर्शन, युवकों का मनोरंजन या जीवन की किसी दुखपूर्ण घटना को भुलाना ही
था। जैसे इस परंपरा के सर्वाधिक विख्यात कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, ओमन जाने कवित अस्कीन्हा, मकु यह रही जगत में चिन्हा। मकु यह रही जगत में चिन्हा, चिन्हा यानी पहचाना जाए। तो जायसी जी की इच्छा है कि मैंने इस कारण इस काव्य, कौन सा काव्य, पद्मावत, जो उनकी प्रसिद्धि का आधार है, कि मैंने इसलिए पद्मावत की रचना की कि शायद इसी आधार पर मैं संसार में पहचाना जाऊं। यानी निश्चित ही है कि यश को प्राप्त करना ही जायसी का उद्देश्य काव्य के पीछे था, काव्य रचना का पीछे उनका उद्देश्य यश प्राप्ति था। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य की जो प्रेरणा और प्रयोजन है उस पर चर्चा की, साथ ही क्या ये फारसी मसनवियों से प्रभावित है या नहीं, इस पर विस्तार से चर्चा की है। आज के वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।